औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। सामीन, आज की इस वीडियो में हम आपसे ज़िक्र करेंगे शब बरात का। जैसा कि आप जानते हैं कि शब बरात 15 शाबान को होती है और इस रात के हवाले से कुरान और अहादीस में और हुज़ूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें क्या मामूलात मिलते हैं, इस मुबारक रात में कौन कौन से नेक अमाल करने चाहिए, और आप ये सब जान सकेंगे कि शब बरात क्या है और क्या ये बात सही है कि इस रात में रिज़्क और उम्र की तकसीम होती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, शाबान की 15वीं शब बरात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है, और तकरीबन 10 सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से इस रात के मतलब अहादीस मनकूल हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद न पाया तो तलाश में निकली, देखा कि आप जन्नतुल बकी यानी कब्रिस्तान में हैं, और फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है और इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। एक और हदीस में है कि इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है और इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है, और इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क उतारा जाता है। इसी तरह एक और रवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सवाए 7 अशख़ास के। वो ये हैं: मुशरिक, वालदैन का नाफरमान, कीना परवर, शराबी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि ये अपने जुराइम से तौबा ना कर लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक रवायत मनकूल है कि इस रात में आप फरमाते हैं कि इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मतवज्जो होते हैं और ऐलान होता है कि कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिज़्क में वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। और इन अहादीस मुबारका और सहाबाए किराम और बुज़ुर्गान दीन रहमुल्लाह के अमल से इस रात में 3 काम करना साबित है। नंबर 1 ये कि आप कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ किया करें। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ़ एक मरतबा शब बरात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी इत्बाए सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अजर व सवाब का बाइस है। लेकिन फूल, पत्तियाँ, चादर चढ़ावे और चिरागां का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजम समझना, इसको शब बरात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसको इसी दर्जे में रखना चाहिए, और इसका नाम इत्बा और दीन है। सामीन, दूसरा अहम काम जो इस रात में करना है वो ये है कि इस रात में नवाफल, तलावत,
ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، اور اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اور تیسرا اہم کام جو اس رات میں آپ کر سکتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی علیہ السلام کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیض یعنی 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھنا، یعنی اس نیت سے اگر روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت ہے، اصل نہیں ہے، اور سلف الصالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یعنی اس رات میں عبادات کرنی چاہیے، اور تمام ایسے افعال جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔